हसदेव अरण्य यानी लाखों पेड़ पौधे, जैव विविधताओं से भरा पूरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके का विशालकाय हसदेव जंगल। देश भर के बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, व्यापारी क्या, व्यापारी वो वाले नहीं, छोटे मोटे व्यापारी भी जो अब इसके बारे में अच्छे से जानने, समझने, बूझने लगे हैं। हसदेव की चर्चा यहाँ कटने वाले लाखों पेड़ों के चलते देश यहाँ तक विदेशों में भी है। पिछले कई सालों से इसको लेकर हर स्तर पर विरोध, चर्चा, परिचर्चा, रैली, आयोजन, प्रदर्शन आम लोगों से जो बन सका अपने स्तर पर होता ही रहा, जिनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी यहाँ के मूल निवासी यानी इन इलाकों के ग्रामीणों और आदिवासियों की रही है, जो अपने जंगल को बचाने के लिए रात दिन भूखे प्यासे डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें एहसास है कि यही जंगल उनके लिए सब कुछ है। हाँ, सब कुछ। जंगल क्यों काटे जा रहे हैं अमूमन यह सबको मालूम है। इसे कैसे बचाया जाए इसकी चिंता राजनीतिज्ञों को छोड़कर सभी आमजन को लगभग घेरे ही हुए है। इलाके के ग्रामीणों, आदिवासियों, देश भर के आमजनों के प्रयासों के और विरोधों के बावजूद भी इस जंगल को बचाया नहीं जा पा रहा है। इसी कारण को आज जानने समझने की छोटी सी कोशिश करेंगे। इस पर ज़्यादा बात न करके हम उन पीड़ितों की बात सुनेंगे, उन राजनीतिज्ञों की बात सुनेंगे, समझेंगे जो हसदेव के भ्रमजाल में आम लोगों को अब तक भरमाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36। हसदेव जंगल कटने के नफ़ा तो नहीं, पर हर वह नुकसान के बारे में आपको पता ही होगा जिसे हमारी आने वाली पीढ़ी को झेलनी है। आज इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस पर लाजमी होगा कि आखिर तमाम दावे वादों के बीच रोज़ बरोज़ जंगल धीरे धीरे करके कटता ही क्यों जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब उनके अपने दावे, वादे, शिकायतें और तमाम तरह के आरोप थे। अब जब यहाँ बीजेपी की सरकार है तो इनके भी अपने अपने दावे, वादे, शिकायतें और आरोप राजनीति के चूल्हे पे पके पकाए अमूमन तैयार ही मिलते हैं। फिलहाल इस पर चर्चा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही हसदेव के परसापुर ब्लॉक में जंगल कटाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों तरफ से लोग घायल हुए, पुलिस वाले भी, ग्रामीण आदिवासी भी। पर जंगल में पेड़ों पर आरी चलने की आवाज़ इस संघर्ष के बीच भी रुकी नहीं। वह बदस्तूर चलती रही और आज भी चल ही रही है। लोग कटे पेड़ देख मातम मना रहे हैं और इसी मातम में खीर पूड़ी खाने सफ़ेद चोला ओढ़े तथाकथित नेताजी लोग अपनी एसी वाली लाल पीली बत्ती वाली भरी भरकम गाड़ी में साए साए सायरन बजाते कैमरों का लाव लश्कर लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। कह तो रहे हैं कि वे राजनीति करने नहीं, लोगों के आंसू पूछने आए हैं, ढांढस बंधाने आए हैं, सांत्वना देने आए हैं और तो और जंगल को बचाने आए हैं। अब लोग इनकी बातों पर कितना एतबार करते हैं यह इस इलाके में जाकर आसानी से जाना और समझा जा सकता है। फिलहाल इस हिंसा के बाद हसदेव जंगल बचाने वाले कई तरह के तमाम संगठनों ने इसे लेकर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। आइए वे क्या कह रहे हैं, पहले इसे सुन लेते हैं।
है 6000 पेड़ कटना है, 6000 पेड़ कटा है अभी, और इस परियोजना के लिए 90,000 से लेके 1 लाख पेड़ कटना है, और 30 लाख केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है जिसके लिए 6 से 7 लाख पेड़ कटना है। अभी इन तीनों परियोजनाओं के लिए आने वाले दिनों में कुल 9 से 10 लाख पेड़ कटना है। और आप ये समझिए कि यदि ये 9 से 10 लाख पेड़ कटे तो ये छत्तीसगढ़ जो है, ये जो हसदेव है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। ये मध्य भारत का सबसे समृद्ध जंगल है, जैव विविधता से परिपूर्ण है। सिर्फ हसदेव के कुछ गांव विस्थापित नहीं होंगे, जांजगीर के 6 लाख किसान पानी के लिए तरस जाएंगे। रायपुर से लेके बिलासपुर से लेके कोरबा से लेके सरगुजा के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है उसका संकट हमने कोविड में देखा है, उसके जो संकट होंगे ये हम सबको झेलना होगा। आपके माध्यम से हम अपील करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक संवेदनशील नागरिक से, देश भर के नागरिकों से, कि आइए, ये लड़ाई सिर्फ हसदेव के नागरिकों की नहीं है, हम सबके जीवन को बचाने की लड़ाई है। इसका लाभार्थी अडानी है, क्योंकि एक राज्य सरकार है, उस राजस्थान को कोल ब्लॉक मिला है, लेकिन उसका बड़ा लाभार्थी अडानी है, क्योंकि जो खनन का अनुबंध इस तरीके से किया गया है कि 30% कोयला लिजेट के नाम पे अडानी कंपनी को मुफ्त मिलता है। और जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, इस तमाम रिपोर्ट आ चुकी हैं कि उस लिजेट कोयले से राजस्थान के पावर प्लांट नहीं चलते, लेकिन अडानी का जीएमआर और रायगढ़ का प्लांट चलता है, तो फ्री में कोयला मिल रहा है। राजस्थान अपने ही पावर प्लांट से महंगे दर पे अडानी से बिजली खरीद रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जिस जंगल को जाड़ रहा है कोयले की जरूरत के लिए, राजस्थान की कुल जरूरत आज 12,000 मेगावाट है। राजस्थान में उत्पादन हो रहा है 30,000 मेगावाट का, और राजस्थान 1 लाख मेगावाट की सोलर परियोजनाएं लगा रहा है, और वो कह रहा है कि आने वाले दिनों में देश में हम बिजली की आपूर्ति करेंगे। तो जब आप 1 लाख मेगावाट बिजली अपने यहां बना रहे हैं, आज ही आप सरप्लस बिजली वाले राज्य हैं, तो हसदेव के समृद्ध जंगल को क्यों उजाड़ा जा रहा है? ये सवाल है जो हम सबको पूछना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिस हसदेव को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने संकल्प किया था कि सारे कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं, जिस हसदेव में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने चेतावनी दी थी कि यदि जंगल का विनाश होगा तो मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा और उस बांगो बांध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। वहां की ग्राम सभाएं, जो 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाएं, जो लगातार विरोध कर रही हैं और अपने विरोध को पुख्ता करने के लिए और न्याय के लिए 300 किलोमीटर पैदल चल के राज्यपाल से मिले थे। इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए और सिर्फ एक उद्योगपति के दबाव के चलते हसदेव के जंगल का विनाश किया जा रहा है। कल और परसों, आज और कल जो जंगल कटा है, परसा कोल ब्लॉक, ये नया कोल ब्लॉक है, और इसके जो प्रभावित गांव हैं, जो ग्राम सभाएं हैं, इन्होंने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी। 2018 में फर्जी प्रस्ताव बनाए गए थे, जिसकी जांच अनुसूचित जनजाति आयोग में चल रही है, और अनुसूचित जनजाति आयोग ने यह पाया है कि वो फर्जी ग्राम सभाएं थीं, और उस फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर जो वन स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की है, उसको शासन को वापस लेना चाहिए। आपको याद होगा 2022 में छत्तीसगढ़ शासन ने एक पत्र केंद्र को भेजा था कि परसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति को निरस्त किया जाए। जिस परसा कोल ब्लॉक को निरस्त करना चाहिए था, आपने हजारों की संख्या में फोर्स लगा के और पेड़ों का विनाश किया है। वहां के जो धार्मिक आदिवासियों के देव स्थल है, बूढ़ा देव, उनके जंगल को काट दिया गया, और जब लोग उसको विरोध कर रहे हैं, उस जंगल को कटने से रोक रहे हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है बचाने का, आप हमारे जंगल का विनाश मत करिए, तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, दमन कर रही है। लोग बोल रहे दमन हो रहा है। अरे, बिना अनुमति के पुलिस का आना ही उस जंगल में पहली हिंसा है, पेड़ काटना दूसरी हिंसा है, और जब लोग शांतिपूर्ण विरोध करेंगे तो लाठीचार्ज करना तीसरी हिंसा है, और उस हिंसा के विरोध में लोग हाथ बांध के खड़े नहीं रहेंगे। ये दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। दमनात्मक कार्रवाई के आधार पर हसदेव के जंगल का विनाश हो रहा है। सरगुजा की अपनी अलग बोली है, एक अलग पहचान है।
एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, पहनावा है, गीत है, संगीत है। हाय रे सरगुजा नाचे गीत को आपने सुना ही होगा। कभी इसके बोल पे मदमस्त होकर कदम ताल भी मिलाए जरूर होंगे, पर अब लोग रुआ से हो कहने लगे हैं हाय रे सरगुजा नहीं बाँचे। खैर, बात सरगुजा की तो यहाँ के राजघराने से आते हैं टीएस सिंहदेव, यानी लोगों के बाबा, यानी टीएस बाबा, जिन पर दूसरे राजनेताओं से इतर यहाँ के लोगों ने विश्वास जताया था कि बाबा दबंग हैं, हमारे महाराज हैं, हमारा जल जंगल जमीन बचा ही लेंगे। बाबा यानी टीएस सिंहदेव समय समय पर इसे लेकर मुखर भी रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार राज कर रही थी तो बाबा मंत्री और डिप्टी सीएम के पद में आसीन थे। इन सब के बीच वे समय समय पर यहाँ के ग्रामीण आदिवासियों के बीच पहुँचते रहते थे, ढांढस बंधाते रहते थे, किसी कीमत पर जंगल न कटने की बात दोहराते रहते थे। फर्जी ग्राम सभा जो इन ग्रामीणों के बीच अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी जांच का समर्थन करते दिखते थे। अब जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखने वाले हैं वो है जून 2022 का। जब बाबा कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने वादा किया था कि किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे। क्या कहा था, पहले उसे देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, पुराना वाला जो बोला खदान था उसी का हिस्सा आगे बढ़ा रहे हैं कि जो नया का कौन गाँव कर घाट पर अब हमारे जल जंगल जमीन हम वाला नहीं है, हम लोग मर जाएंगे। जल जंगल जमीन बताया जाएगा, हम नहीं रहेगा। देखे है कितना जात है कितना नहीं जात है जमीन। हम तो हम जान साहब, लेकिन हम देखा था कहाँ बाचा थे मैंने जिला उमनकर कहना है ये यहाँ का नक्शा है। और कौन कौन है सियान नहीं है सर। अच्छा देख ला, नहीं मत दिखाइए हमको। अरे नहीं, पहले सुना तो पहले समझ ले है उमन तक। ये अदानी वाला मन के जो सीमा है ये ला दिखात है, और ये अदानी नहीं है, अदानी तो ठेकेदार है, बाकी है वो राजस्थान के सरकार के बिजली कंपनी और छत्तीसगढ़ सरकार की खदान। उमन कर कहना है कि ये पहले यहाँ खदान खुली से अभी एला देखा था ना पियरला, ए में 100 एकड़ जमीन कर कस हाथ है तेला करे पर करत है, और आगू ये लाल वाला ना मांगे पर करे। अभी काम ए में चले पर उमन कोशिश करत। हम देवे नहीं करत। एला देखा था घाट पर रहा ना, ये घाट पर रहा है और ये पर केते, ये घाट पर रहा और ये केते, और ये यहाँ पर खदान चलत है। तो एक दिखाए पर करत हो, ये नक्शा कर हिसाब से ऐसा है। अभी ये जो पीला नीला नीला दिखा है, हसदेव अरण्य मामले को लेकर बाबा लोगों के बीच लोगों के साथ तो खड़े दिखे, पर इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता देख शायद लोगों में धीरे धीरे गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया। हो सकता है इसी के परिणाम बाबा को विधानसभा चुनाव में देखने को मिले होंगे, और
वे अपने चित परिचित सरगुजा सीट गंवा बैठे, जहां के राजघराने से वे आते थे। इतना ही नहीं, शायद इसका गुस्सा सरगुजा संभाग के उन 14 सीटों पर भी देखने को मिले जिसमें से कांग्रेस एक भी जगह अपना परचम नहीं लहरा पाई। खैर, यह विषय शोध का विषय है। लोगों का कहना है कि बाबा अब जब विपक्ष में आ गए हैं तो इसे लेकर ज़्यादा मुखर दिख रहे हैं। जंगलों की कटाई का दोषारोपण विपक्ष की राजनीतिक मजबूरियों के चलते सत्ता पक्ष यानी मौजूदा भाजपा की सरकार पर मढ़ रहे हैं। समर्थन गांव के लोगों के साथ रहने का है हमेशा, और वो हमेशा बना रहेगा। जो उनकी बातें हैं, जायज़ बातें हैं, वो ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी, वहाँ पर आप ज़मीन उनकी अगर लेना चाह रहे हैं तो गलत है। वहाँ वो नहीं चाहते कि खदान खुले। यहाँ पर 3 खदानों की फिलहाल बात है। एक परसा कहते एक्सटेंशन 2 जो पहले से खदान चल रही है, वो एक अलग स्थिति है। वहाँ का जो काम चल रहा है, जहाँ पर अभी पेड़ की कटाई हुई है, ये पहले के शासन के समय, बल्कि कांग्रेस का शासन जब था दिल्ली में, यूपीए की सरकार थी, उस समय रमन सिंह जी ने यहाँ से इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कोयला खदान की अनुमति के लिए। और ये कोयला खदान, कोयला चाहिए था राजस्थान के विद्युत मंडल, उनकी जो पावर प्लांट है उसके लिए उनको कोयला चाहिए था। उसकी अनुमति जो मिली थी वो एक कहानी है कि वो जो पुराना ब्लॉक है वो चले या ना चले। उसमें पेड़ कटाई की बात आ रही है, उसकी पहले से स्वीकृति हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। 2 नए खदान जो बाद में दिए गए हैं उसका बड़ा विरोध कुछ गांव से हो रहा है। लगभग मेरी जानकारी में 100% गांव के लोग उसमें सहमत नहीं हैं, खास करके फतेहपुर इत्यादि। यहाँ गाँव वालों से और मैंने कहा कि आपका अलग से हम राय ले लेंगे, गुप्त राय ले लेंगे, मतदान करा देंगे कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो जमीन जाना, और उस हिसाब से हम लोग को भी पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मिले जो कह रहे थे कि हम जमीन देना चाहते हैं, खदान हम खोलना चाहते हैं। लोगों की राय के अनुसार अगर 90% लोग एक राय के हैं, वो सरकार को बात माननी चाहिए। हमारे नए मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो भली भांति आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को और आदिवासी समाज के जमीन से जुड़ाव को समझते हैं, जंगल को समझते हैं, जल जंगल जमीन को समझते हैं, महुआ को समझते हैं, तेंदुचार को समझते हैं, गांव के देवताओं को समझते हैं, देवी और पुरखों की बात को समझते हैं। जरूर संवेदनशीलता से जो नए खदान खुलने हैं, जिसके लिए प्रस्ताव विधानसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सर्वसम्मति से पास करके दिल्ली भेजा गया था, ये नया खदानों को ना खोला जाए। तो पुरानी खदान की बात अलग है, ये नए 2 खदानों के लिए भी मैं जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आप इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें। आदिवासी बहुल इलाका भी है, आप मेरे से ज़्यादा शायद समझेंगे कि आदिवासी समाज के बासिंदों का, लोगों का, नागरिकों का जमीन से क्या जुड़ाव है, जल जंगल जमीन से उनके अस्तित्व का क्या संबंध है, और दोनों नए खदानों को खोलने से रोकने की आप पहल करें। सर, ग्रामीणों को कुछ बंद हैं, इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, इस प्रकार से अगर प्रशासन काम करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति बिगड़ती है, बनेगी नहीं। आपने भी, आप लोग यहाँ थे, आपने सुना कि कुछ ग्रामीण रोषित भी हो रहे हैं। अगर आप उनको उकसाओगे तो फिर गलत परिणाम की तरफ बात जा सकती है। मैं हिंसा का साथ कभी नहीं देता, ना दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को, जिनके पैसे से आप खुद तनख्वाह पाते हो, जिनकी देखभाल के लिए आपको जवाबदारी संविधान ने दी है, उन्हीं का शोषण आप करोगे। कपड़े उनने ठीक से नहीं पहने और उस हालत में आप उनको ले जाओगे। इतनी असंवेदनशीलता का अगर आप परिचय दोगे तो हल कभी नहीं दे सकते। आप दमन कर सकते हो, विद्रोह होता है ऐसे में, और स्थिति बिगड़ती है। तो समझना चाहिए, समझना चाहिए प्रशासन को भी। पढ़े लिखे लोग हैं, कलेक्टर, एसपी अनपढ़ लोग नहीं होते, इनको समझना चाहिए, और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ऐसे आदेश देना चाहिए कि पब्लिक को सर्वमान रखते हुए, आज कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो पब्लिक के मत से बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता, अपने बूते पे नहीं बनता। पब्लिक आपको मौका देती है, और वही पब्लिक आपको आपकी तनख्वाह देती है।
उनके मान सम्मान की रक्षा आप करो और फिर व्यवस्था बनाओ। तो ये बात मैं अवश्य जिला प्रशासन से भी कहूँगा। मेरा विनती है कि लास्ट सवाल था, लाखों पेड़ कट गए हैं, पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पुराना खदान और जो नया खदान है दो अलग पहलू होंगे। पुराने खदान की क्योंकि अनुमति पहले दी जा चुकी है और मैंने गांव वालों से भी बात की थी, मैंने आंदोलन के साथियों से भी बात की थी, इनके वरिष्ठ जो साथी हैं हसदो अरंड आंदोलन के, इनकी भी राय यही थी कि पुराने खदान की बात तो हम उठाते ही नहीं क्योंकि वो पहले सैंक्शन हो गया था। वहाँ पेड़ की कटाई, उनका ये कहना है कि यहाँ का निर्णय ले लीजिए फिर वहाँ पर काम करिए। उस खदान पे उनका भी मूल विरोध नहीं है। इस कारण से भी शासन को और प्रशासन को चाहिए कि सबकी मंशा को ध्यान में रख के अगर वो काम करेंगे तो विरोध नहीं होगा। नो गो एरिया पेशा कानून का विशेषाधिकार की धज्जियां यहां खुलेआम उड़ते हुए आसानी से देखी जा सकती है। फर्जी ग्राम सभा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पता नहीं जिसकी जांच कभी होगी भी कि नहीं। इस बीच जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों के गिरने की आवाज़ें इस बियाबान जंगल में रहने वाले तमाम तरह के जीव जंतुओं, जानवरों के बीच सिरहन पैदा करती ही रही है। हाथी तो लगभग बेघर से ही हो गए हैं। उनके लिए लेमरू प्रोजेक्ट लाया गया, जिसका क्या हुआ न किसी को पता, न किसी को इसकी खबर है। खैर, इस पर विस्तार से बात फिर कभी। इन खदानों के जरिए बिजली बनाने वाली कंपनियों के दावे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। इनके अनुसार पेड़ तो काटे जा रहे हैं, पर उससे ज़्यादा इन इलाकों में इनको द्वारा पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। इन कंपनियों की माने तो अब तक लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिन्हें आप वहाँ तो नहीं पर इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में जो तमाम होर्डिंग बड़े बड़े तस्वीर के रूप में लगाए गए हैं वहाँ आसानी से देखने को मिल सकते हैं। हमारे सहपाठी मीडियाकर्मी देवेश तिवारी, जो शुरू से ही हसदेव मसले को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं, उन्होंने इन होर्डिंगों और लाखों पेड़ पौधे लगाने के दावों की पड़ताल की, जिसमें कई मज़ेदार बात निकलकर सामने आई। राजस्थान की बिजली कंपनी को लगता है कि छत्तीसगढ़ के सड़कों पर सरेराह झूठ बोल दिया जाएगा और उन्हें कोई नोटिस तक नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में खदान है परसा ईस्ट केते बासन, उसे एमडीओ के जरिए राजस्थान की विद्युत उत्पादन कंपनी ने अडानी कंपनी को सौंप दिया है। अडानी कंपनी जहाँ से कोयला खोदती है वहाँ पर उसे दोबारा फिल करके पेड़ लगाए जाने का नियम है, जिसके बारे में अडानी कंपनी का दावा है कि उसने 12 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं और बाज़ाब्ता उसके लिए एक पोस्टर लगाया गया है जो रायपुर के अलग अलग हिस्सों में लगा है। लेकिन इस पोस्टर को लेकर एक विशेष बात है कि इस रास्ते से होकर के मुख्यमंत्री गुजरते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरते हैं, भगत सिंह चौक है, गौरव पथ, छत्तीसगढ़ का गौरव जिसको कहा जाता है, उस सड़क पर इस पोस्टर के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। वो झूठ कैसे कि जितनी जगह पर यह कहा गया कि वृक्षारोपण किया गया है उसकी सच्चाई थोड़ा समझ लीजिए। 2500 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाए जाने का नियम है, यानी कि अगर आपको 2500 पेड़ लगाने हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर 2500 पेड़ से अधिक आप लगा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जितनी पेड़ों की संख्या बताई जा रही है उसे लगाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है। अब जिस खदान की बात की जा रही है जहाँ पर ये लगाया गया है, उस खदान का कुल एरिया 1250 हेक्टेयर है। इसमें 700 हेक्टेयर के ऊपर अभी भी खदान संचालित है। 120 हेक्टेयर में कोयले का स्टोरेज है, वाशरी है। 30 से 40 हेक्टेयर में लेबर कैंप जहाँ पर मजदूर रहते हैं वो बनाया गया है, और कुछ खाली ज़मीन है जिसे बैरन लैंड कहा जाता है। तो जिस ज़मीन की ये बात कर रहे हैं जहाँ पर ये 12 लाख पेड़ लगा दिए गए हैं, उसका कुल एरिया 250 हेक्टेयर, जो बेहद मामूली क्षेत्रफल है जहाँ पर 12 लाख पौधे उगाए ही नहीं जा सकते हैं। जितनी ज़मीन के बारे में कहा जा रहा है उसमें अधिक से अधिक 6.5 लाख पौधे ही उगाए जा सकते हैं, उससे अधिक पौधे नहीं उगाए जा सकते। जहाँ पर राजस्थान की बिजली कंपनी ने 12 लाख पेड़ लगा दिए हैं। अगर हम गूगल इमेज की बात करें तो गूगल इमेज देखने से यह पता चलता है कि जिस बड़े एरिया में पेड़ लगाने की बात कही जा रही है, दरअसल वहाँ पर तो कोयला है, वो खाली ज़मीन है।
जहाँ पर पेड़ पौध का नामो निशान नहीं है। बहुत छोटा सा एरिया जिसका कुल क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर है, वहाँ पर 12 लाख पेड़ कैसे लगाया जा सकता है? यह जादू राजस्थान की बिजली कंपनी और अडानी ही कर सकती है, यह आम लोगों के बस की बात नहीं है। अब दूसरी बात, आप तस्वीर में अगर देखेंगे तो लिखा है नया रिकॉर्ड, 87,000 साल के पेड़ लगाए गए। जब हम इस तस्वीर के पीछे पहुँचे तो हमने यह जानना चाहा कि आखिर भाई इतनी बड़ी नर्सरी तैयार कैसे हो गई। तो किसी भी तस्वीर को जांचने का सबसे बेहतर माध्यम होता है कि गूगल पे रिवर्स सर्च कर लीजिए। जिस तस्वीर में लिखा है 87,000 साल के पेड़ों का रीजनरेशन, वह तस्वीर जब आप गूगल पे खोजेंगे तो वह forestrynotes.in में 2020 में अपलोड की गई है। वह तस्वीर 2020 से ही वहाँ पर रखी हुई है। 18 दिसंबर 2020 को तस्वीर अपलोड की गई है, उसे यहाँ पर राजस्थान की बिजली कंपनी अपना बता रही है। मैं इस तस्वीर में दिखाऊंगा कि जो रिवर्स सर्च है उसकी इमेज, उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिवर्स सर्च करने पर ये तस्वीर forestrynotes.in की निकलती है, जिसे वहाँ से चुरा कर यहाँ पोस्टर में लगाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बताया जा रहा है कि देखो हमने ये वृक्षारोपण कर दिया है। इसके अलावा जैव विविधता के लिए जिस पक्षी को दिखाया जा रहा है वो पक्षी ऐसा लग रहा है मानो पहली बार वहाँ पर मिला हो या विलुप्त पाई प्रजाति है। जैव विविधता का आशय ये होता है कि जो प्रजातियाँ कहीं नहीं पाई जाती, जो प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर है, वो प्रजातियाँ दिखाई दे। जैसे उड़न गिलहरी कोरबा अंबिकापुर के क्षेत्र में, सरगुजा के क्षेत्र में, हसदेव के क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए 4 मई 2021 की खबर है, सरगुजा में मिली उड़ने वाली गिलहरी विलुप्त होती जा रही है प्रजाति। तो कुछ ऐसी प्रजाति आपकी नर्सरी में आ गई हो तो अलग बात है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? भुजंगा एक पक्षी है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत से लेकर इंडोनेशिया तक पाया जाने वाला एक सामान्य स्पीसीज, एक सामान्य पक्षी है जो कि सभी जगह दिखाई देता है। हो सकता है रायपुर में ये पक्षी जो भुजंगा है ये दिखाई देता हो। इसे ग्रेटर रैकेट नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत सामान्य सी प्रजाति है जो कि आसानी से दिखाई पड़ती है। और हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो कोई विलुप्ति के कगार पर जा रहा जैव विविधता को पुनर्स्थापित कर दिया गया हो। एक चिड़िया आके बैठने से शायद जैव विविधता पुनर्स्थापित हो जाती है। हजारों साल पुराने जंगल में न जाने कितने कीट पतंगे, कितने फंगस फफूंद, कितने सारे पौधों की वैरायटियाँ, कितने सारी चिड़िया, कितने विलुप्ति की कगार पर जाने वाले सांप, सरीसृप, पशु पक्षी। और हमें दिखाया क्या जा रहा है? एक चिड़िया से अडानी कंपनी और राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो जैव विविधता को स्थापित कर रहे हैं कि देखिए जैव विविधता आ गई है। उनके लगाए हुए एक नर्सरी जिसमें पेड़ नहीं है, झाड़ियाँ हैं। उन झाड़ियों को छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताया जा रहा है कि 12 लाख से अधिक पेड़ उनके द्वारा लगा दिया गया है। इसको लेकर के एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने भी कई सवाल ट्विटर हैंडल पर खड़े किए, जिसमें उन्होंने बताया है कि जितनी ज़मीन अडानी के पास, जितनी ज़मीन राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी के पास, जिसका मालिक कहने को राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी है, लेकिन एमडीओ के बाद उसका मालिक जो है वो अडानी हो जाता है। उसके पास उतनी ज़मीन ही नहीं है जिसमें 12.5 लाख पौधे लगा दिए जाएँ। छत्तीसगढ़ के लोग हसदेव के जंगलों को बचाना चाहते हैं और उसको लेकर जब प्रदेश में माहौल बनता है तो इस तरह की झूठ जो है वो परोस दी जाती है जनता को, ताकि आप देखिए इसको और खुश होइए कि नहीं पेड़ कटा है उसकी जगह में कुछ उगा दिया गया। झाड़ियाँ हैं साहब, झाड़ियों और पेड़ों में अंतर होता है। आपकी दोनों बाहों में न लपेटा जाए उतना बड़ा साल का पेड़ जो हज़ारों साल से तना हुआ है, उसकी जगह आप छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाकर वो उसके ऊपर ड्रोन चला कर जब फ़ोटो खींच लेंगे आप, तो वो वन नहीं बन जाता। वृक्षारोपण होता है, जंगल होता है। जो लगाया जा रहा है वो नर्सरी है, जो लगाया जा रहा है वो झाड़ियाँ हैं, उनको जंगल बनने में हज़ारों साल लगेंगे। तो इस तरह से झूठ जो है वो भगत सिंह चौक पर परोसा गया है। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वे फॉलो कर लीजिए। हम इसी तरह छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर आपके पास आते रहेंगे। जोहार। तो देखा आपने बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े झोल। हसदेव बचाने को लेकर कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा में बकाया अशासकीय संकल्प भी लाया गया, पर इसका नतीजा भी क्या निकला? लोग पूछ रहे हैं भाई क्या इससे पेड़ कटना रुक गया? क्या इसकी गारंटी मिल गई कि अब आगे से पेड़ जंगल नहीं काटे जाएंगे? तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस अशासकीय संकल्प का जिक्र करते हुए कहा था
कि लेमरू कॉरिडोर के अंतर्गत जो भी कोल आवंटन एरिया और उसे निरस्त करने की मांग उन्होंने केंद्र से की है। दो अशासकीय संकल्प थे, एक तो यहाँ बीज के प्रमाणीकरण के लिए यहाँ केंद्र खुलना चाहिए और दूसरा जो हसदे अरण्य क्षेत्र है जिसमें कोल ब्लॉक है, भारत सरकार से अनुरोध करती है कि उन कोल ब्लॉकों को निरस्त किया जाए। राज्य सरकार के शुरू से ही मंशा रही है और उस दिशा में गंभीरता से काम भी किया गया है। पिछले सरकार ने तो एलिफेंट कॉरिडोर जो 450 वर्ग किलोमीटर था उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हमारी सरकार ने 2021 में 1995.48 वर्ग किलोमीटर को नोटिफाई किया और उसको प्रकाशित भी किया। दूसरी बात यह है जो उस क्षेत्र में आ गया तो इसका मतलब ये है कि जितने मदनपुर और बिदमुड़ी कुतुरिया वगैरह के जो खदान है ऑलरेडी लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में है। आज जो अशासकीय संकल्प है तो भारत सरकार से अनुरोध हमने किया है कि जन भावना के जो अनुरूप, क्योंकि सारे जो आवंटन है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, विभिन्न राज्यों के देने का काम भारत सरकार का है, वन पर्यावरण अधिनियम के पालन जो निर्देश भारत सरकार के होते हैं राज्य सरकार करती है और उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो एरिया है वहाँ किसी प्रकार के कोल आवंटन न किया जाए, सर्वसम्मति से पारित किया जाए। बीच बीच में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल कोयला खनन को सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए जरूर बताते हुए लोगों को भौचक्का कर देते थे। वे कई मौक़ों पर कहते दिखते थे कि बिजली अगर नहीं चाहिए तो कोयला खनन बंद कर देते हैं, पर वे नहीं बताते थे कि बिजली किसके लिए चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो बिजली सरप्लस राज्य था और आगे भी रहेगा। छत्तीसगढ़ ने रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो सर मेरा क्वेश्चन, आपने अभी प्रकृति के बारे में बोला, प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखने की बात कही, तो इसी बीच अपने हसदेव जो अरण्य क्षेत्र है वहाँ एक कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए, कुछ लोग तो राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे। उनको बिजली नहीं चाहिए। आज के तारीख में ताप विद्युत गृह ही पर निर्भरता है, तो कोयला चाहिए तो भाई खदान तो चलाना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें फिर मैं कहता हूँ कि केवल उतने ही हमको कोयला देना है जितना हमको ज़रूरत है। कोयला खदान चल रहा है, उसका एक्सपांसन करना है। एक्सपांसन करेंगे तो पेड़ कटेगा, और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8000 पेड़ कटेगा। 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसे कुछ ज़मीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 39 से 43 हेक्टेयर है। 8000 पेड़ इस साल कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़ कब गिन लिए भैया? इस बीच आमजनों को आज तक यह समझ नहीं आ पा रहा है कि हसदेव जंगल कटाई के असल गुनाहगार आखिर कौन हैं, कांग्रेस या भाजपा? इसे बचाने के लिए कौन उसके साथ खड़ा है, कांग्रेस या भाजपा? इसकी कटाई के आखिरकार कटाई से कौन रोक सकता है, कांग्रेस या भाजपा? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता ने दोनों सरकारों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई देखते आई है, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस से पूछा जाए तो इसके लिए कसूरवार भाजपा है, और अगर भाजपा से पूछा जाए तो इसके लिए वे पूरा का पूरा ठिकरा कांग्रेस के सर फोड़ देते हैं। ये हसदेव बचाओ के लिए आज जयपुर चौक में मानव श्रृंखला बचाकर कांग्रेसी जो है गुहार लगाने वाले हैं, जो वन कटाई हो रही है। अब उनको देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो।
सरकार चुप है, मौन है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के साथ उसकी जल जंगल जमीन को छीन लेना चाहती है। षड्यंत्र यही भारतीय जनता पार्टी का, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दो ताकि आदिवासी कुछ बोल न सके। और आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते ही आदिवासियों की पिटाई हो रही। एक तरफ बस्तर में फर्जी एनकाउंटर की भी शिकायतें आई और दूसरे तरफ अब सरगुजा में पिटाई का मामला आ रहा है। विष्णु देव साय एक बार भी कुछ नहीं बोला। वो मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। जो धर्मजीत जी प्रस्ताव आ गए तो वो मौन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदस्य हो गए। तो दोहरा चरित्र कैसे? ये कार्रवाई क्या इल्लीगल है? कटाई की अनुमति नहीं है फिर भी काट रहे हैं, या इल्लीगल वे पे हो रहा है क्या ये? देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। सभी दलों ने कहा कि नए खदान के लिए पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। चौबे जी उसमें थे, उधर यूडी मींज है, उधर गुलाब कमरो हैं, ये सारे विधायक उस समय थे। और सब लोगों ने कहा कि नए खदान के लिए जो चलती खदान है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलती खदान बंद नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समझौते के तहत दिया गया और चल रहा है। नए खदान के लिए नहीं होना चाहिए। और एलिफेंट कॉरिडोर के लिए भी हमने जो रमन सिंह के समय में 450 वर्ग किलोमीटर की स्वीकृति मिली थी उसको भी नोटिफाई नहीं किया था, और हम लोगों ने उसको बढ़ा के कई गुना वो हृदय अरण्य को हम लोगों ने एलिफेंट कॉरिडोर के रूप से करीब 23 खदान ऐसे थे जिसको एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में ले आए। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है, पर राज्य सरकार का अपने ही आयोग के आदेश को लागू करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लोग कहने लगे हैं कि अब तो छत्तीसगढ़ और केंद्र दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लोगों की सांस, लाखों पेड़ों के विनाश, पर्यावरण का सौदा रद्द अब तो किया ही जा सकता है। चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी गारंटी में छत्तीसगढ़ के हसदेव को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया था, क्योंकि वह जानती थी कि फर्जी ग्राम सभा के आधार पर अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में फर्जी ग्राम सभा के आधार पर परसा खदान में आज भी पेड़ों की कटाई चल रही है। इधर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या आदिवासी मुख्यमंत्री अपने ही आयोग के आदेश लागू करवा पाएंगे? जंगल की कटाई को लेकर हाल ही में हुए हिंसक झड़प के बाद यह मसला फिर गर्मा गया है। विपक्ष इसे लेकर इस मौके को भुनाने में जुट गई है, तो सत्ता पक्ष मामला के ठंडे होने का इंतजार अपने अपने एसी बंद कमरों में बैठकर दूर दूर से ही सुई पटक सन्नाटा लिए हुए देख रही है। हिंसक झड़प के बाद ड्रोन कैमरों के साथ साउथ के एक्शन फिल्मों की तरह फिल्मांकन करते हुए कैमरा मैनों की फौज लिए पीसीसी चीफ अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए लोगों के घाव में मरहम लगाने पीड़ित लोगों के बीच पहुंच गए हैं, दिलासा दे रहे हैं। भाजपा यानी सत्ता पक्ष को जी भरकर कोसते दिखे। आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में न जाने क्या क्या कहा, बस यही नहीं कहा कि वे इस जंगल को आखिरकार बचाएंगे कैसे, या जब उनकी सरकार सत्ता में थी तो पेड़ कटाई क्यों अनवरत चलती रही। आज परसा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए के साथ, वर्तमान विधायकों के साथ हम लोग आए हैं ग्रामीण आदिवासियों के साथ चर्चा करने, और चर्चा करने के बाद बहुत ही गंभीर और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ग्रामीण लगातार इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, और उनका आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है, सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर कि ग्राम सभा फर्जी हुई है, उस ग्राम सभा की जांच कराओ। तो सरकार क्यों सुनने को तैयार नहीं है? और अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनको
स्थगन प्रस्ताव भी दिया कि जब तक सुनवाई नहीं होती है फर्जी ग्राम सभा की तब तक पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे सैकड़ों हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात कर जिस तरह से 2 दिन पहले पेड़ कटाई किया गया और उसका विरोध ग्रामीणों ने किए और लाठीचार्ज हुआ, कई ग्रामीण उसमें घायल हुए और यहां तक ग्रामीणों ने कहा कि पेट्रोल बम का उपयोग किया गया और एक पिकअप पत्थर लेके आए, पत्थर से पत्थरों की बरसात हुई, कई लोगों को सिर और पैर पीठ में गंभीर चोटें आई, करीबन 20 से 30 आदिवासियों के ऊपर गंभीर चोटें आई है, पेट्रोल बम फेंका गया है। क्या यह सरकार आदिवासियों को गोली मारकर एक निजी उद्योगपतियों को कोल माइन सौंपना चाहती है क्या? शपथ ग्रहण के दूसरे दिन पेड़ कटाई शुरू हो जा रही है। आखिर इतनी जल्दबाजी सरकार को क्यों, हम पूछना चाहते हैं। ग्रामीण, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में एक आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, खून बहाया जाता है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में आखिर आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों के खून का प्यासा क्यों है, ये सरकार मैं पूछना चाहता हूं। क्या आदिवासियों को गोली मारकर ये कोल आवंटन करना चाहती है, उद्योगपतियों को सौंपना चाह रही है? मुख्यमंत्री जी, आप राजधर्म निभाएं, ना कि किसी उद्योगपति का चाकरी करें। जिस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, कांग्रेस पूरी समर्थन करती है कि आदिवासियों के साथ है और जो यहाँ के आदिवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा की जांच होना चाहिए, हम भी मांग करते हैं फर्जी ग्राम सभा की जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से फर्जी एफआईआर हुआ है, कुछ आदिवासियों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उन एफआईआर को वापस करना चाहिए और उच्च स्तरीय इस पर लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से पेड़ कटे, जब तक सुनवाई पूरा नहीं होता है, जब तक ग्राम सभा की जांच नहीं होती है, ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक स्थायी रूप से पेड़ कटाई बंद होना चाहिए। आज ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद जिस तरह से घटना घटी, उस घटना का हम निंदा करते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से, क्योंकि घटना पुलिस प्रशासन और आदिवासियों के बीच हुई, पुलिस प्रशासन में भी इंसान है, उनको भी अगर कुछ चोटें आई है तो उनके प्रति भी सहानुभूति मैं रखता हूं। लेकिन शासन को आपसी द्वंद्व नहीं कराना चाहिए और आदिवासियों के खून का प्यासा क्यों ही सरकार में पूछना चाहता हूं विष्णुदेव सरकार से। आखिर आप फर्जी ग्राम सभा की जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये सरकार आदिवासियों के हत्या करना चाहती है? आदिवासियों के लाशों पर उद्योगपतियों को खनन देना चाहती है? क्या ये सरकार आदिवासी विरोधी है? क्या ये सरकार मां के नाम एक पेड़ लगाओ और अपने बाप के नाम से पेड़ को काट लो, यही नीति अपनाई है क्या? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए कि आप आदिवासियों के जल जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को किसको बेचने के लिए काम कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं आपकी जवाब आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश चलाने वाला भी मुख्यमंत्री और लाठी खाने वाला भी प्रदेश चलाने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी और लाठी खाने वाला भी आदिवासी है। लेकिन इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात उन लोगों की जिनकी आत्मा इन्हीं जंगलों पर बसी है, उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों के इर्द गिर्द चलती है। उनके बाप दादा पुरखों की विरासत का है ये जंगल। कोयला, बिजली जैसे लच्छेदार राजनीतिक बातें उनकी समझ में नहीं आती, ना ही कभी आएंगी, क्योंकि इन्हीं जंगलों से उनकी सांसें चलती हैं। वे सोच कर भी सिहर उठते हैं, जब ये जंगल नहीं रहेंगे तो उनकी सांसों, उनकी फेफड़ों का कंपन कौन देगा। शायद इसीलिए हर परिस्थिति में भूखे प्यासे रह, चाहे कड़ाके की ठंड हो या भारी गर्मी या फिर मूसलाधार बारिश,
हर मौके पर वे अपने इस जंगल को बचाने के लिए पिछले कई सालों से डटे हुए हैं। पूंजीवाद के इस युग में उन्हें अब भी आशा है कि वे अपना खून पसीना बहाकर एक न एक दिन इस जंगल को बचाने में जरूर सफल होंगे। आज हरिहरपुर के धरना स्थल में हमन इकट्ठी हमन सब संग साथी हुए हैं और हमला सुनई में से कि एक परसा खदान हसदो में फिर पेड़ काटी के जलसाजी करत सरकार है अदानी कंपनी। एक विरोध में हमन बैठन कतना एक विरोध कर चुका था और हम जब से लड़ाई लड़त हन तले हम बढ़िया संवैधानिक रूप से, लेकिन सरकार हर नियम कानून मानते नहीं है। तो हमारे कहे का मतलब ये है जब सरकार नियम कानून नहीं माना थे तो इस बार अगर पेड़ के कटाई कर ही ककरो जान रही पुलिस प्रशासन के कोई कर्मचारी के चाहे हमार, लेकिन ये बार पेड़ काट दही तो हम बर्दाश्त नहीं करबो। काहे कि हमार गलत ना है और एक जिम्मा शासन प्रशासन के रही। हमन यही कहा था काबर की इतने समझा पूरा कागज पाथर दे के हमन हर चीज में कर दारें, लेकिन सरकार हमार बात ला सही संज्ञान और सही न्याय कानून ला वो नहीं माना थे। तो हमार अंतिम लड़ाई यही है। अब पेड़ काट तो हमारे जीव के बचे के का करबो, भले वो मार दे हमला जेल कर दे कुछ भी करे, हम डरने वाला नहीं हन। और मैं ही कहा था कि पूरा हमार छत्तीसगढ़ के पूरा भाई बहन माता पिता जितना सबे जन माने हमरा बचाए बरी हमारे पेड़ ला बचाए बरी सब साथ देह बरावा और भारी संख्या में हमन इकट्ठा होके सरकार जब मुकाबला करके रहो हमार संपत्ति हम नहीं काटे जाने। हमारा बहुत दिक्कत हो जाही, एक चलते हम खदान ला रोके के बहुत प्रयास करे हन, सब जन मिल करके और रोके के प्रयास करे हन और रोक बो कहा था और रोक देबो खदान तो नहीं आए देबो, कोई भी हालत से हमारे खदान ला रोक के रहो। काहे कि अगर खदान हो जाही तो हमारे जाके आदमी आप पे आप जैसे मछली ला निकालते हैं दरहा से और टिकरा निकालते मर जाते, उसी टाइप के जंगल करिए तो हमन साफ मर जाबो। हमने फर्जी ग्राम सफल 5 साल तक चिल्लाता था और आयोग में सुनवाई हुई तो सही में फर्जी है और हमारे सचिव स्पष्ट बोल दी कि सही में हर फर्जी है। अपन मौखिक में बयान दे, लिखित में बयान दे फर्जी भूमि से पुलिस वालों ने मारा है इन्हें और लगभग सभी लोगों के साथ पैर में भी देखिए उनका पैर लगा है। ये इनका यहाँ इन महिला के साथ भी मारपीट हुआ है। कितनी बेशर्म है ये पुलिस इस सरकार की, आप समझिए इस बात को। काकी आपको भी लगा है? अरे माँ का इनका सिर का आप सूजन देख सकते हैं मेरे कैमरे में। इतनी बेरहमी से पुलिस कैसे मार सकती है एक महिला को? शर्म आना चाहिए इन बेशर्म पुलिस वालों को भी। खाकी के नाम पर जो कलंक बने हुए हैं, वर्दी पहनने से पहले इन लोगों ने जो कसम खाई होगी आज उस कसम को भी तार कर दिए। और इन बेशर्म पुलिस वालों ने कितना जुल्म और कितना अन्याय किया है इन महिलाओं के ऊपर। इनका ये देखिए माता जी का यहाँ मुंह तोड़ दिए हैं। मैं सामूहिक लानत भेजता हूं इन सभी पुलिस वालों को। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन आदिवासियों का, इन मूल निवासियों का अपराध सिर्फ इतना है कि ये लोग अपने जंगल को, अपने जमीन को बर्बाद नहीं होने देना चाहते, अडानी की भेंट नहीं चढ़ने। इतना सब देखने सुनने के बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अभी तक यह समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई जब सब चाहते हैं, सब चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा या अन्य कोई दल, कि हसदेव के जंगल की कटाई बंद होनी चाहिए। आदिवासियों के मूल निवासियों के हक पर डाका डालना बंद होना चाहिए। फर्जी ग्राम सभा के खेल से पर्दा उठना चाहिए। जैसे जैसे कई मुद्दे, बावजूद इसके आखिर जंगल कटने से रुक क्यों नहीं पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अंत में मुझे एक गाना बरबस ही याद आ रहा है। खन खन की सुनो खनखार कि दुनिया है काला बाजार, रे पैसा बोलता है
रे पैसा बोलता है। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जोहार।